दोस्तों, भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों, मैं एक आध्यात्मिक श्रृंखला पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। पहले मैं लिखता था, सोचता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो ज्ञान है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, उसको अगर शेयर किया जाए, साझा किया जाए, तो एक अच्छा पहल होगा। इस श्रृंखला का नाम मैंने रखा है सुंदर सार। सुंदरकांड का ये मतलब एक संक्षिप्त है, संक्षिप्त नाम है सुंदर सार, भक्ति से बोध तक। इसमें मैं एक आज जब सुंदरकांड का पाठ कर रहा था तो अनायास एक दोहा पढ़ने के दौरान मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फिर मेरे को एक आइडिया भी आया कि अगर सुंदरकांड के ऐसे तो सारे जो उसमें दोहा और बातें तुलसीदास जी ने लिखी है वो उसका कोई मिसाल नहीं है और ये अपने आप में एक परिपूर्ण एक आध्यात्मिक और जीवन के बहुत सारे सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। इसमें इस दोहा में, जो कि दोहा नंबर 38 वो इस प्रकार से है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजही जे संत। अब ये बड़ा साधारण सा बात शायद कई लोगों को लगे, लेकिन इसमें एक बहुत ही गंभीर विषय और उसका बहुत ही जो भावार्थ या उसका जो सार है वो बहुत ही गंभीर है। इस दोहे में तुलसीदास जी बड़े ही सरल परंतु गहरे शब्दों में हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं। वो कहते हैं, काम क्रोध मद और लोभ ये चारों मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। ये कोई प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में सक्रिय शक्तियाँ हैं। तुलसीदास इन चारों को नरक के पंथ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे भीतर के दिव्य भावों को ढक देते हैं, हमें अपने प्रभु से दूर करते हैं। अब ये समाधान बताते हैं। जो मनुष्य इन चारों विकारों को त्याग देता है, बड़ा मुश्किल है त्यागना, लेकिन हमें इसको प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। और अगर प्रयास करें तो ये हम धीरे धीरे अपने को उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं, जो मनुष्य इन चारों विचारों का त्याग देता है और रघुवीर यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भजन करता है, उनका स्मरण करता है, वही सच्चा इंसान, सच्चा संत और सच्चा व्यक्ति होता है। यहाँ संत वो है जो भीतर की लड़ाई जीत चुका है, जिनका मन निर्मल है, जो राम नाम में लीन है, जो जीवन के कष्टों को प्रभु की लीला मानकर सहर्ष स्वीकार करता है। इस दोहे में तुलसीदास केवल उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो हमें दिशा दे रहे हैं कि अगर हम सच में शांति, मोक्ष या भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले हमें अपने भीतर के रावण से लड़ना पड़ेगा। कोशिश करने से सफलता मिलेगी और हम ये चारों जो विकार हैं उसको स्मरण करें और एक के बाद एक इसके ऊपर विजय प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।